स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्लास स्टार्ट हो चुका था। कल फर्स्ट क्लास था, कल क्लास मिस कर दिए होंगे तो आपको बहुत समझ में कुछ नहीं आएगा और क्लास देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। तो कल वाला क्लास भी देख लीजिएगा। और आज हम शुरू कर रहे हैं टाइप वाइज क्वेश्चन। और आपको पता है कि हर चैप्टर से टाइप वाइज क्वेश्चन बताता हूँ जो किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। क्योंकि दोस्तों टाइप तो ही रहता है, क्वेश्चन चेंज करके आता है। चेंजिंग क्या होती है ये भी आपको क्लियर कराता हूँ। तो आज भी वीडियो का अंत तक देखिएगा, आज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि एडिटिंग बात लगाया गया तो हम पेपर से क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि किसी धन पर मतलब मूलधन पे 4 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, उससे 4,000 रुपया कम है। ठीक है, तो मूलधन व एसआई मतलब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें आपको प्रिंसिपल और एसआई दोनों ज्ञात करना है। देखिएगा पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है दोस्तों इसमें 4 वर्ष के लिए टाइम 4 वर्ष और दर दिया है क्या 5%। और इनका अंतर जो इनका जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 4। बस मेरा काम खत्म। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। दर दिया है दोस्तों 12.5, यहां तक तो क्लियर। अब कह रहा है कि 4 वर्ष के लिए 12.5% की दर से साधारण ब्याज और मूलधन में जो अंतर है, जो डिफरेंस है 4,000 रुपया है। तो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल। मूलधन मतलब प्रिंसिपल और एसआई आपका पूछ रहा है, दोनों क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। 12.5% दिया है, इसका मतलब इसको 1.8 लिख सकते हैं। 12.5% का क्या होता है 1.8 होगा ना, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। यहां तक तो आपको क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा ये जो आया है ये आपका मूलधन है मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है। और ये आपका ब्याज है मतलब प्रति वर्ष का ब्याज है 1 रुपया और मूलधन है 8 रुपया। ये तो बात क्लियर। 12% की दर से आप निकालेंगे, जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जो हर आता है वो मूलधन होगा और 8 रुपये 1 रुपया ब्याज प्रति वर्ष ये दे रहा है। इतना तो क्लियर। अब आइए मूलधन साधारण ब्याज, एसआई मतलब साधारण ब्याज तो ही दे रहा है 1 रुपया प्रति वर्ष। मूलधन इसका है दोस्तों 8 रुपया, 1 रुपया प्रति वर्ष ब्याज दे रहा है। तो 4 वर्ष दिया है, 4 वर्ष के लिए ब्याज कितना रुपया हो जाएगा, 8 रुपया मूलधन है और 1 रुपया प्रति वर्ष इस पे ब्याज दिया जा रहा है। 4 वर्ष की बात कर रहा है क्वेश्चन में, 4 वर्ष। तो 4 वर्ष का इस पे एसआई क्या हो जाएगा 4 रुपया। यहां तक तो क्लियर। इनका डिफरेंस दिया है दोस्तों, इनका जो डिफरेंस होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा तो 8 - 4 बराबर 4 और यही 4 यूनिट बराबर दिया है आपका 4,000। इनका जो अंतर आएगा वही 4,000 रुपये के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर आप ज्ञात कीजिए 1,000 रुपया। 1 यूनिट बराबर 1,000 रुपया। अब ज्ञात कर सकते हैं मूलधन मतलब पी क्या है 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट बराबर 8 × 1,000 बराबर 8,000 मूलधन हो गया। एसआई भी पूछ रहा है, एसआई आपका 4 यूनिट है। 1 यूनिट पे लेकर मत चलिएगा क्योंकि 4 वर्ष का एसआई हमको निकालना है। 4 यूनिट है तो 4 यूनिट बराबर 4 × 1,000 बराबर 4,000 रुपया। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। स्क्रीन पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना, तो देखिएगा स्क्रीन पर आप देखिएगा, हम बोल रहे हैं कर रहा है पहले 2 वर्ष के लिए एसआई मतलब साधारण ब्याज की दर 5% है। अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की जो दर है 6% है और 6 वर्ष से आगे साधारण ब्याज 8.5% वार्षिक है। एक आदमी ने 20,800 रुपये 10 वर्ष के लिए निवेश
की तो SI ज्ञात कीजिए, मतलब साधारण ब्याज। आइए सिंपल सा है, सॉल्व कीजिए। इसको टिक के द्वारा सॉल्व करना है, लंबा लेके नहीं जाना है क्योंकि टिक का क्लास है। तो देखिएगा रहा है कि 2 वर्ष के लिए तो ब्याज लेता है क्या 5%। तो 2 वर्ष के लिए 5% की दर से बराबर 10% लेगा। प्रति वर्ष 5%, 2 वर्ष के लिए 5% लेता है। यहां तक क्लियर। कह रहा है अगले 4 वर्ष के लिए, तो अगले 4 वर्ष के लिए वो ब्याज लेता है 6%। ठीक है। कह रहा है 6 वर्ष के आगे 8.5% लेता है, तो ब्याज कितने तक देगा? 10 वर्ष तक निवेश किया ना, 10 वर्ष तक, तो 6 4 10, तो अगले 4 वर्ष के लिए फिर वो लेगा 8.5%। तो 4 5 20 के 0 हाथ में 2 4 32 33 34%। इनको ऐड कीजिए, टोटल ब्याज कितना लेगा? 34% है ना, 4 4 8 3 2 5 6 68% वो टोटल ब्याज लेगा। देखिएगा एक बार और, 2 वर्ष के लिए तो 5% लेता है, अगले 4 वर्ष के लिए मतलब 2 वर्ष से 1 2 2 वर्ष तो शुरू में ले लिया 5%, अगले 4 वर्ष मतलब 6 वर्ष तक वो लेगा कितना? 6%। और 10 वर्ष तक आपको ब्याज देना, तो 6 से 10 कितना बचा? 4 वर्ष बचा ना, तो फिर 6 वर्ष से ऊपर मतलब 4 वर्ष के लिए फिर एक्स्ट्रा लेगा वो 8.5%। क्लियर हो गया? 2 वर्ष के लिए 5%, 6 वर्ष तक ले रहा है 6% मतलब 4 वर्ष एक्स्ट्रा ले रहा है अगले 4 वर्ष, तो 2 4 6 होता है 4 वर्ष। 6 वर्ष से ऊपर मतलब 10 वर्ष आपको दिया, उसमें माइनस करेंगे 4 वर्ष और बचेगा ना, उसके लिए 8.5%। इतना हो गया टोटल 68%। अब क्या रहा है? कह रहा है कि 20,800 रुपये 10 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो SI ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, SI आपका हो जाएगा 20,800। अब देखिएगा पहला वाला क्लास इसीलिए कर रहे हैं, देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा। पहले वाले क्लास में बताए थे बैंक वाला फार्मूला लेके आपको कि जब बैंक 10,000 रुपया आप लेते हैं तो 16% की ब्याज दर पे देता है, तो सिंपल उस पर ब्याज कितना देंगे? 16% का कितना हो जाएगा? तो 10 आएगा 16%, तो 68% ब्याज दे रहा है। 20,800 रुपये पे 68% दर की 68% की दर से आपका दर है, ब्याज दे रहा है, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा? SI क्या हो जाएगा? इसका निकालेंगे 68% 100। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 14,144 रुपये। मल्टीप्लाई करके देखिएगा इतना ही आ रहा है ना, तो SI ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गया, इतना क्वेश्चन कंप्लीट। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन को आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ने बी को 3,000 रुपये तथा उसी समय C को कुछ राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। ए ने बी को 3,000 रुपया तथा उसी समय C को भी कुछ धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 5 वर्ष के बाद A को B और C से कुल मिलाकर, B को भी देता है C को भी देता है, तो कुल मिलाकर इसे 1,200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होती है, तो C को उधार दी गई राशि कितनी है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। 6% दर दे दिया है, ठीक है। 3,000 रुपया वो देता है किसको? तो B को 3,000 रुपया देता है, तो 3,000 रुपया हमें लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कर रहा है 5 वर्ष, तो टाइम क्या है दोस्तों? 5 वर्ष। यहां से अब हम ज्ञात करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए पूछ रहा है कि C को उधार दी गई राशि, तो मान लीजिए माना C को उधार दी गई राशि जो है वो है X रुपया, ठीक है। A B को 3,000 रुपया देता है 5 वर्ष के लिए 6% पे ही, और कुछ राशि 6% पे 5 वर्ष के लिए C को भी देता है, और दोनों से मिला के उसको जो ब्याज प्राप्त होता है 1,200 रुपया। सिंपल इंटरेस्ट जो उसको प्राप्त होता है वो होता है 1,200 रुपया। एन प्राप्त होता है, तो वह पूछ रहा है C की जो राशि होगी वो क्या होगी। इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। पहले तो निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कल बताया था, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है, यही ना होता है। तो B के लिए B का सिंपल इंटरेस्ट प्लस C का सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1,200 रुपया, यही दिया है। तो B के लिए निकालेंगे, तो B का जो मूलधन है, B को जो मूलधन दिया गया है P, ये 3,000 रुपया है, 3,000
कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, कितने परसेंट पे, 6% पे अपान 100 प्लस करेंगे। सी को दिया गया है वो मूल क्या है, x रुपया, कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, कितने परसेंट पे, 6% पे 100 करेंगे और ये हो जाएगा आपका 1200 के बराबर। यहां तक तो फंडा क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x का मान आ जाएगा 5 के 30, ये आ जाएगा 90,000 अपान 100 प्लस 100 इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा 30x ये हो जाएगा 1200 और 00 बढ़ जाएगा -90,000। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 और 12 9 10 11 12 3 होता है 30। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 30 इसमें डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 1,000 रुपया जो है, x बराबर 1,000 रुपया आ गया। इसका मतलब क्या रहा है, सी को उधार दी गई राशि, तो सी को जो उधार दी गई राशि है वो 1,000 रुपया आपका है। क्वेश्चन तो सिंपल था देखने में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन गया कि दोनों की पूछ रहा है, एक को दे दे। क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछ चुका है, कई बार, डाटा बस चेंज करता है, सिंपल क्वेश्चन वही देता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, हम बोल रहा है, मोहन ने कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि, जितना वो 10% पे देता है उतना ही राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दिया। इससे उसे कुल 880 रुपया 880 रुपया ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुआ। तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि क्या थी। ये भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है आपको, और वो दिमाग क्या लगाना है तो ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक समय दिया है, टाइम हम लिख ले रहे हैं, हमको दिख नहीं रहा क्वेश्चन ना, तो लिखना पड़ेगा टाइम 4 वर्ष, ब्याज 1 पे लेता है तो SI फर्स्ट SI 10%, नहीं R1 बराबर 10%, R2 बराबर कितना दिया है 12%, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, यहां पे आपका SI भी दिया है 880 रुपया, और पूछ रहा है कि ऋण की धनराशि क्या है, P आपको पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक ऋण की धनराशि क्या है। तो मानिए कि जो धनराशि है वो क्या है, P है, ये पूछ रहा है। SI आपका इतना है, डबल R1 R2 दे दिया, इसका मतलब वो क्या दिया है, 10% भी देता है, 12% भी देता है। तो SI बराबर क्या होता है, P इंटू पहला R1 10%, टाइम उतना ही लेता है 4 वर्ष अपान 100, प्लस दोनों को मिला के ना इसको ब्याज प्राप्त होता है 880 रुपया, एक 12% पे, एक 10% पे, दोनों पे कुछ धनराशि देता है, तो दोनों से मिला के उसे 880 रुपये प्राप्त होता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, P इसमें भी रहेगा इंटू 12% पे फिर देता है कितने वर्ष के लिए ही, 4 वर्ष के लिए 100 इक्वल 880 रुपया। यहाँ तक तो क्लियर। इसको सॉल्व कीजिए, 40P 48P दोनों का SI मिला के प्राप्त होता है इतना। तो यहां से तो कोई बात क्लियर हो गया, तो कंफर्म हो गया। देखिएगा 40 नीचे सेम है तो 100 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 88P इक्वल 880। P इक्वल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 88 इंटू 100 अपान 88 1000 का इधर 3 0 होगा ना, 1 2 3 P 1000 रुपया। तो पूछ क्या रहा था कि प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या थी, तो प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि आपकी 1000 रुपया था। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन आज समझ में आया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, टाइप इंपॉर्टेंट आपको बताने के लिए कोशिश किया हूँ। कल से और ज़्यादा क्वेश्चन अब बताऊंगा, क्योंकि अब लिखने वाला झंझट तो खत्म हो गया। लिखने वाले झंझट पे प्रॉब्लम ये होती थी ना कि आपको दिखता बहुत कम था, क्योंकि कुछ उसमें एडिटिंग करने पे भी सही से हो नहीं पाता था, क्योंकि मार्कर से लिखना था और
रिकॉर्डिंग करने पे बहुत दिक्कत होती थी। तो स्क्रीन लग गया, इस पर आपको क्वेश्चन क्लियर दिखेगा, सॉल्व कर रहा हूँ, बस आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा। ये दिक्कत नहीं है कि आप पेपर से पढ़ रहा है, क्योंकि मोबाइल नहीं है तो मोबाइल में कैसे पढ़ेंगे, पेपर पे लिखते हैं क्वेश्चन, उसको आप बताते हैं, क्वेश्चन इधर से लेके लिखते हैं, बताते हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। कल से क्लास और क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अब लिखने का काम खत्म है तो क्वेश्चन ज़्यादा होगा। आज थोड़ा प्रैक्टिस किया गया है कि ये फंडा सही चल रहा है कि नहीं, अगर चल गया, सक्सेस हो गया, तो कल से और ज़्यादा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करके एक छोटे से प्रयास की हिस्सा बनिए, शेयर करना जरूर भूलिएगा मत। चैनल अपना वीडियो पहले बार सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। इंग्लिश, मैथ, जीके, करंट अफेयर सब क्लासेस चलती रहती हैं रेगुलर। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।